रोज़गार के मुद्दे पे हम मुखर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और आपने हमें 1 साल 2 साल के लिए नहीं चुना है, मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने हमें 5 साल के लिए चुना है। 5 साल देखिए हम क्या करते हैं, बाकी उसके बाद बागडोर फिर आपके हाथ में, हम तो परमानेंट नहीं हैं। देखिए, चुनौती भी है और अवसर भी है, मैं दोनों ही रूप से इसे लेती हूँ। चुनौती इस रूप में कि संगठन को ग्रामीण स्तर पर मजबूत करना, जो निर्देश हमें दिया गया है हमारे हाईकमान से, तो उस रूप में, और क्योंकि एक अच्छा अवसर है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानने का, पहचानने का, उनसे मिलने का। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक दोनों मौजूद हैं। दोनों से बात करते हैं। मैडम, पहले तो बधाई। चलिए, बहुत धन्यवाद सनी जी। ये कैसे ले रहे हैं इसे, एक चुनौती के रूप में या फिर अवसर के रूप में कि बहुत कुछ काम करना है? देखिए, चुनौती भी है और अवसर भी है, मैं दोनों ही रूप से इसे लेती हूँ। चुनौती इस रूप में कि संगठन को ग्रामीण स्तर पर मजबूत करना, जो निर्देश हमें दिया गया है हमारे हाईकमान से, तो उस रूप में, और क्योंकि एक अच्छा अवसर है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानने का, पहचानने का, उनसे मिलने का, तो इसलिए मैं इसे दोनों ही रूप में लेती हूँ। चूँकि महिला जो है लड़ रही हैं, कांग्रेस की महिला विधायक अपनी आवाज़ को लेकर बहुत मुखर रहती हैं। महिला को मौका मिला है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं महिलाओं से जुड़े, अब उसे संगठन स्तर पर उठाकर और सरकार के साथ ठीक स्तर से समन्वय स्थापित किया? बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी है जिसने महिलाओं को अवसर दिया है, चाहे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हो, या हम लोगों ने जो मांग रखी है 33% का, तो ये कांग्रेस पार्टी में ही ये संभव है। और मैं सभी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि आइए आप लोग कांग्रेस में और मजबूत करें पार्टी को। आज जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ निर्णय हुआ? कल से जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है, इसमें क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा जोर शोर से? देखिए, आज हमारे आरपीएन सर ने आपको काफ़ी ब्रीफ कर ही दिया है कि क्या क्या मुद्दे रखे जाएंगे। और ये जो झारखंड का सेशन होता है, कोई भी सेशन हो, चाहे वो झारखंड विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, तो इसमें सभी विधायक अपने अपने महत्वपूर्ण विषयों को रखते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने भी यही कहा है कि भाई आप अपने क्षेत्र के विषय को तो रखिए ही विधायक होने के नाते, और सामूहिक रूप से पार्टी जो अपना मैनिफेस्टो था चुनाव के समय, जो चीज़ें थी उसको भी आप रखें। तो उसी के तहत आज कई सारी विषय आई हैं, नियोजन को लेकर के हो, विस्थापन को लेकर के हो, बिजली को लेकर के हो, इन सभी चीज़ों पर आज हमारे आरपीएन सर ने आपको काफ़ी विस्तार से बता ही दिया है। तो ये अब विधायक लोग रखेंगे, हम लोग तो उनको फीडबैक दे रहे हैं, भाई उनको बता रहे हैं कि आप लोग अच्छे से रखिए हमारी महिला विधायक। तो विधायक हमारे साथ पूर्णिमा नीरज सिंह है। पूर्णिमा जी, जिस तरह से आप लगातार मुखर होकर आवाज़ उठाती रही हैं यहाँ के लोगों की समस्या अपने विधायक दल के नेता के सामने, कल से जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें क्या लगता है किन किन बात को लेकर पूर्णिमा नीरज सिंह की आवाज़ और कांग्रेस विधायकों की आवाज़ सुनने को मिलेगी? मैं चूँकि सत्र है तो मैं फिलहाल पार्टी के उस पर बात करती हूँ कि पार्टी जो है मुखर होकर ओबीसी, हमारे जो आरक्षण का मुद्दा है उसको उठाएगी। जो बिजली की लचर व्यवस्था है, आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार किस तरह आताताई की तरह फिर से उन्होंने 700 जो है करोड़ रुपए काट लिए हैं, बिना ये सोचे कि आज के समय में जो है किस तरीके से राज्य सरकारें चल रही हैं, उस पर जो इन्होंने किया। उसके बाद बिजली की समस्या है, विस्थापन आयोग की हम लगातार मांग कर रहे हैं, उसको हम रखने वाले हैं जो है सेशन में। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन 5 मुद्दे हैं जो मुखर होकर हम इन पे जो है आने वाले सत्र में, और विशेष करके जो ओबीसी का मामला है, जो 27% आरक्षण है जो झारखंड राज्य में आज तक नहीं दिया गया है, इसको हम रखने वाले हैं। अच्छा, रोजगार को लेकर जिस तरह से युवा मुखर होकर बोलते रहे, आज प्रभारी जी ने भी बोला कि आप लोगों के एजेंडे में है, तो क्या लगता है कि जब आवाज़ बीजेपी की तरफ से उठाएगी तो आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं या फिर आप लोग भी आवाज़ उठाइएगा? जी देखिए, ये सब सारा फैलाया हुआ तो उन्हीं का है। 20 साल वो रहे, अगर 20 साल में 15 साल उनका, ये तो उनकी सरकार रही, तो ये तो सब कुछ किया धरा उनका है, तो वो क्या ही बोलेंगे इस पे। और जब सवाल होगा तो जवाब भी मिलेगा, बाकायदा माकूल जवाब मिलेगा। अच्छा, जो नाराज़गी देखने को मिल रही थी, आप गाड़ी ड्राइव करके आते थे विधायक दल के नेता के आवास पर, उसका कोई असर विधानसभा में देखने को मिलेगा? जी, अगर पारा शिक्षकों की नियुक्ति आपको दिख रही है तो आप कैसे कांग्रेस को उससे बाहर कर सकते हैं? आज कम से कम उस पर बहाली बात तो होने लगी। माननीय मंत्री जो है हमारे जगन्नाथ महतो जी कहते ही फिर उस पर जो है एक बाकायदा बात होने लगी। इसमें आप लोगों ने ज़रूर कांग्रेस को किनारे कर दिया, लेकिन कांग्रेस जो है हमारे जो बेरोज़गार भाई बहन हैं उनसे कहीं दूर नहीं है। लगातार हम सब जो है मुखर होकर आवाज़ उठाते रहेंगे और
कोशिश करते रहेंगे कि बाकी भी जो हमारे हाई स्कूल के शिक्षक हैं जो गैर अनुसूचित जिले में, जिसमें मेरा भी आता है, अभी एक मामला मेरे सामने पोषण सखियों का आया कि केंद्र सरकार का जब मन करता है तब वो कोई नियुक्ति निकाल देती है और जब मन करता है उसको बंद कर देती है और फिर राज्य के सर पे मर देती है कि भाई इनको अब आप देखिए। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो इन्हीं बातों को लेकर जो है लगातार रोज़गार के मुद्दे पे हम मुखर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और आपने हमें 1 साल 2 साल के लिए नहीं चुना है, मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने हमें 5 साल के लिए चुना है। 5 साल देखिए हम क्या करते हैं, बाकी उसके बाद बागडोर फिर आपके हाथ में। हम तो परमानेंट नहीं हैं, हम 5 साल के लिए ही आते हैं, 5 साल की बात है। तो बिल्कुल ये थी पूर्णिमा नीरज सिंह, के बता रही थी कि कल से जो 3 सितंबर से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, किन किन मुद्दों को उनके तरफ से, उनके पार्टी की तरफ से उठाया जाएगा। अपने सहयोगी संजय के साथ सनी सारक, द फॉलो, रांची। कौन कर रहा हो? विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in